अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़रहान यूनुस है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पेट्स एंड प्लांट्स लवर। फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों को एक बहुत खूबसूरत फूल के मुतल्लिक़ बताना चाहता हूँ, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। मेरा मतलब गुलाब से है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुलाब के मुतल्लिक़ मुकम्मल तफ़सीलात बताऊँगा कि ये किस मौसम में ग्रो करता है, इसको किस अंदाज़ में हम बेहतर से बेहतर फ्लावरिंग पर ला सकते हैं, इसकी कितनी किस्में हैं, इसको कितना टेम्परेचर जो है पसंद है। मुकम्मल मालूमात आपको इंशाल्लाह आज इस वीडियो में दूंगा। सो फ्रेंड्स, वीडियोस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे इल्तमास करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो ही मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। फ्रेंड्स, वैसे तो पूरी दुनिया में गुलाब की बेशुमार किस्में पाई जाती हैं, लेकिन इसकी मेन जो इकसाम है वो 3 ही होती हैं, जिनमें सबसे पहली जंगली गुलाब है और दूसरे नंबर पर देसी गुलाब और तीसरे नंबर पर इंग्लिश रोज़। फ्रेंड्स, सबसे पहली किस्म जंगली गुलाब है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जंगली गुलाब की सबसे पहली निशानी तो ये होती है कि इस पर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं और इस पर फूल बहुत कम आते हैं। इसको ख़ास तौर पर इंग्लिश गुलाब को ग्राफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत आसानी से कटिंग के साथ ग्रो हो जाता है और इसको पाकिस्तान और इंडिया के मौसम में बचाना भी बहुत आसान है। ये यहाँ के शदीद मौसम को बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। और फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पर आता है देसी गुलाब। ये आमतौर पे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के मौसम में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। इसके फूल का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है और इसमें से खुशबू बहुत ज़्यादा आती है। ये मुख्तलिफ़ कलरों में मिल जाता है, जैसे ख़ास तौर पर रेड और पिंक। इसको कटिंग के साथ बहुत आसानी से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। हाँ, बीज के साथ इसको ग्रो करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसका बीज तकरीबन 2 माह में पौधा बनता है और इस पर फूल भी बहुत लेट आना शुरू होते हैं। तकरीबन 2 से 3 साल बाद बीज से लगे हुए पौधे पर फूल आना शुरू होते हैं, लेकिन अगर हम कटिंग से लगाते हैं तो बड़ी आसानी से 4 से 5 माह के अंदर पौधे पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आता है इंग्लिश रोज़। ये पाकिस्तान और इंडिया के मौसम में सरवाइव बहुत मुश्किल से करता है। इसको हम कटिंग से नहीं लगा सकते। अगर हम कटिंग से लगाने की कोशिश कर भी लेते हैं और वो स्टार्ट हो भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर अच्छे तरह से फ्लावरिंग नहीं करता। इसको पाकिस्तान और इंडिया के मौसम में चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि इसको जंगली रोज़ के ऊपर ग्राफ्ट किया जाए, फिर ये बहुत आसानी से सरवाइव कर जाता है। इस पर बहुत बड़े बड़े साइज़ के फूल लगते हैं और इसमें डेरो कलर होते हैं। इंग्लिश रोज़ बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में सरवाइव नहीं करता। इसको गर्मी से बहुत ज़्यादा बचाना पड़ता है। इसमें पानी भी मुनासिब अंदाज में देना पड़ता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा दिया जाए तो इसको फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें गल जाती हैं और इसके पत्तों पर वाइट वाइट सा पाउडर सा नज़र आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पर रुक जाती है। चूँकि हम सब दोस्त जानते हैं कि गुलाब का मौसम सर्दी का मौसम होता है। ये सितंबर से लेकर अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। गुलाब के लिए सबसे बेहतरीन पॉट मिट्टी का पॉट ही गिना जाता है। वैसे तो ये प्लास्टिक के पॉट में भी ग्रोथ कर सकता है, लेकिन प्लास्टिक के पॉट में चूँकि पानी बहुत जल्द खुश्क नहीं होता, इसलिए इसमें फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बेहतर तरीका तो यही है कि इसको मिट्टी के पॉट में लगाया जाए और इसको मुनासिब अंदाज में पानी दिया जाए, ना कि बहुत ज़्यादा और ना ही बिल्कुल कम। अगर इसमें मुनासिब अंदाज में पानी दिया जाए तो इस पर आने वाला फूल काफ़ी लंबे अरसे तक टिका रहता है। गुलाब के पौधे को खाद की बहुत कम ज़रूरत होती है।
लेकिन जब इसका फ्लावरिंग का सीज़न होता है उस वक़्त इसको खाद की ज़रूरत होती है। उस वक़्त ज़्यादा फूल लेने के लिए सबसे बेहतर खाद तो NPK होती है, जो साल में 1 से 2 दफ़ा दी जाए तो काफ़ी होती है। हाँ, इसमें हर 15 दिन बाद गुडाई करना लाजमी होता है और महीने में एक आध दफ़ा थोड़ी सी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या पीट मॉस वगैरह डाल दी जाए तो ये बेहतरीन फूल देता है। हाँ, इसमें साल में एक दफ़ा नीम की खाल थोड़ी सी अगर डाल दी जाए तो उससे भी इसमें फंगस लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फूल लाने का तरीका यही है कि पुराने फूल जो बिल्कुल ख़त्म होने के करीब हों उनको तोड़ दिया जाए और इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहें। पानी इसको ज़्यादा ना दें, मुनासिब अंदाज में पानी दिया जाए और खाद जो है वो गोबर की खाद इसमें महीने 2 महीने में एक आध दफ़ा डाल दी जाए। इससे इसमें फूलों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसमें आने वाली बीमारियों में सबसे आम बीमारी जो है वो डाई बैक की बीमारी कही जाती है। डाई बैक एक ऐसी बीमारी होती है कि टहनी के सिरे से टहनी का जलना शुरू होता है और वो नीचे एंड तक आते हुए पौधे के तने को जला देता है। इससे पौधा आपका मर जाता है। दूसरा, इसमें फंगस की बीमारी बहुत आम है, जिससे पत्तों के ऊपर वाइट सा पाउडर आपको नज़र आना शुरू हो जाता है या इसकी जड़ों में फंगस लग जाती है। इनसे बचाने का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि डाई बैक वाली टहनी को आप फौरी तौर पर पौधे से अलग कर दें और फंगस आपको महसूस हो तो उस पर नीम के ऑयल का हल्का सा स्प्रे कर दें हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। इंशाल्लाह उससे इसमें आने वाली फंगस की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इसमें सबसे अहम काम जो इंग्लिश रोज़ में आप लोगों ने करना है वो ये है कि ग्राफ्ट एरिया से नीचे निकलने वाले हर किस्म के बर्ड्स और हर किस्म के पत्तों और टहनियों को आपने फौरी तौर पर पौधे से रिमूव कर देना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ग्राफ्ट से नीचे निकलने वाला पौधा जो कि जंगली गुलाब है वो ही ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा और ऊपर वाला गुलाब जो इंग्लिश गुलाब होगा वो आपका जल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। गुलाब के लिए सबसे बेहतरीन टेम्परेचर 15 से लेकर 30 डिग्री तक है और सबसे आखिर में इसको गर्मियों में धूप से बचाएं। अगर आप इसको गर्मियों में तेज़ धूप से बचाते हैं तो ये आपके पास कई साल तक ज़िंदा रह सकता है। पानी की कमी ना होने दें गर्मियों में, और गर्मियों में इसमें खाद डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसमें फूल आने का वक़्त गुज़र चुका होता है। इसलिए आप गर्मियों में इसमें बिल्कुल खाद ना दें। इससे आपका पौधा साला साल आपके पास सरवाइव करता रहेगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।